कि हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक प्रोनाउन को डिटेल में समझेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही समझ लेंगे, है ना। जैसे अभी हमने पिछली क्लास में देखा था पर्सनल प्रोनाउन, तो हमने उसके फिल इन द ब्लैंक्स और नाउन में चेंज करना, ये सारी चीज देख ली थी। 2-3 क्लास बनी दोस्तों। आज भी हमारा जो नया प्रोनाउन चल रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा है नया, देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। नया है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मतलब वितरणवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। क्या है ये, तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा। क्या है ये कि वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक पर्सन या थिंग्स में एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। मतलब दो से अधिक पर्सन हो या थिंग्स हो, पर वो क्या है, एक को, उनमें से सब में से एक को सूचित करने के लिए होता है। पर उपयोग मतलब इनका प्रयोग दो या दो से अधिक चीजों में होता है, तभी तो जाके उन एक को सेपरेट बताएंगे। एक रहेगा तो एक को कैसे सेपरेट बताएंगे, ठीक है ना। तो वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक पर्सन या थिंग्स में से एक को अलग सूचित करने के लिए यूज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये कौन कौन होते हैं, ईच होता है, इधर होता है, नीदर होता है, ठीक है ना। ईच, इधर, नीदर, इन्हें हमेशा, ये एक चीज और याद रखना है, इन्हें हमेशा सिंगुलर में माना जाता है। ठीक है ना, ये प्लूरल में नहीं माने जाते हैं, ये सिंगुलर में माने जाते हैं, हमेशा से सिंगुलर ही रहते हैं ये। तथा जो इसके साथ वर्ब होती है, इसके साथ भी जो हमने बोला था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है ना। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो जब इनको सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब भी स्वाभाविक है, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है ना। तो इनमें जो प्रयोग होती है वो वर्ब भी सिंगुलर होती है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं, इनके कुछ नियम भी है, पर इसके उदाहरण है, इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टू पर्सन और टू थिंग्स, टू पर्सन टू थिंग्स मतलब दो या दो से और अधिक की बात करें, अलग को कैसे डिफरेंट बोलेंगे अपन, ठीक है ना। Each of the boys has his own book, ठीक। अब क्या है देखिए, यहाँ तो प्लूरल है, पर हमने क्या बोला था कि जब इनका प्रयोग हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि बात एक की ही बताई जाएगी, उन सब में से जिसकी भी बात चलेगी ना, एक की ही बताई जाएगी। देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, मतलब लड़कों में से प्रत्येक, एक लड़के की बात बता रहे हैं, लड़कों में से प्रत्येक के पास में क्या है, अपनी बुक है, अपनी किताब है ना। हर एक के पास में अपनी पुस्तक है। जो लड़के हैं उनके पास में से हर एक के पास, एक एक की बात चल रही है, एक एक की बात चल रही है कि प्रत्येक के पास में अपनी पुस्तक है। तो ठीक है ना, आ गए ना अपना समझ में कि जो प्रोनाउन होते हैं, जो दो या दो से अधिक पर्सन्स थिंग्स मतलब व्यक्तियों और वस्तुओं में से अलग अलग को सूचित करेंगे। अलग को सूचित किया ना, प्रत्येक के पास एक एक को सूचित कर रहे हैं। ईच ऑफ द बॉयज, चाहे कितने ही लड़के हैं पर एक एक लड़कों की बता रहे हैं वो, कि ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक के पास अपनी पुस्तक है। समझ में आया ना। नेक्स्ट और देख लीजिएगा, नॉन शुड हैट हिज नेबर, नॉन किसी को नहीं, सॉरी यार ये चीज नहीं आया, तो ये अभी एग्जाम्पल अभी कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको अभी मत देखिए आप, ठीक है ना। इसमें इच का प्रयोग अभी नहीं दे रहा है तो इसको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अपन मेन चीज चल रही है ना अपने, इनके रूल्स देख लीजिएगा। पहला नियम क्या है, इच का यूज दो या दो से अधिक पर्सन और थिंग्स के लिए होता है। अभी अपने डेफिनेशन में देखा, इच का प्रयोग दो या दो से अधिक, मोर देन टू, ठीक है, टू मोर देन टू, दो या दो से अधिक पर्सन हो या थिंग्स हो, पर्सन हो या थिंग्स हो, उनके लिए होता है। देख लीजिएगा, each of two student, each of the two students was honest, दोनों छात्रों में से, दोनों छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था, प्रत्येक भी छात्र ईमानदार था। तो बताएगा दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं
को एक एक को अलग सूचित करा अपन ने, अलग अलग सूचित ही हो रहा ना, 2 छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। ऐसे नहीं बोला कि दोनों छात्र ईमानदार थे। तो अगर दोनों छात्र ईमानदार थे तो स्वाभाविक है कि यहाँ फिर सिंगुलर आता नहीं। अपना नियम कह रहा है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसमें वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयुक्त होती है। ये चीज़ तो हमने पहले ही बताया। अब मान लीजिए 2 है ना, 2 की जगह आगे और ज़्यादा आ सकते हैं। ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, ऐसे आ गया सेंटेंस, ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, प्रत्येक में से, मतलब 4 छात्रों में से प्रत्येक छात्र ईमानदार था। ठीक, मतलब 2 से अधिक आई ना बात, 5 आए तो 5 स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। 6 आए तो 6 स्टूडेंट, मतलब ईच ऑफ द 6 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है, प्लूरल इसको नहीं मान रहे हम, इसका प्रयोग है और इसी के आधार पर इसको लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको अच्छे से कि ईच का प्रयोग कहाँ होता है। और देख लीजिएगा 2-3 उदाहरण और, फिर हमने ईच देखा, इधर देखा और निधर देखेंगे, और फिर सभी का एक समाहित रूप देखेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ईच ऑफ द बॉयज देख लेना, ईच ऑफ द बॉयज वोन अ प्राइज। ठीक, ईच ऑफ द बॉयज वोन अ प्राइज, मतलब लड़कों में से प्रत्येक को क्या, प्रत्येक इनाम जीता है। एक लड़का जीता, मतलब एक को सूचित किया, ऐसा नहीं सभी जीते, ऐसा नहीं बोला कि ऑल द बॉयज वोन अ प्राइज, ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला ईच ऑफ द बॉयज वोन अ प्राइज, मतलब छात्रों लड़कों में से प्रत्येक इनाम जीता। ठीक है दोस्तों, गर्ल्स भी, चाहे गर्ल्स आए, ईच ऑफ द गर्ल्स वोन अ प्राइज, तो ये वर्ब यहाँ तो सिंगुलर ही रहेगी, चाहे ये तो सेकंड फॉर्म है इसलिए, नहीं तो सिंगुलर ही होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, यदि फर्स्ट फॉर्म है तभी हम कुछ और इसमें लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्म को कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता, थर्ड फॉर्म को नहीं कर सकता। ठीक है ना, फोर्थ फिफ्थ में वो अलग बात है, वो आईएनजी फॉर्म है, एस फॉर्म है, पर ये मेन तो 3 है ना। तो फर्स्ट फॉर्म है तभी तो सेकंड फॉर्म रहेगी, क्योंकि इसमें हो सकता है जो भी चेंजेस हो सकता है, आईएनजी, ईएस या ईएस, ये सब। चलो ये तो वर्ब की बात है, अब आगे आगे आएगा तब देखेंगे। तो समझ में आ गया ना, ईच ऑफ द बॉयज वोन अ प्राइज, लड़कों में से प्रत्येक इनाम जीता। ठीक, अब लास्ट देख लो, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, ये आया ना सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नहीं तो हर कोई अभी अपने खालिस्तान वगैरह आएगा ना इससे संबंधित, तब देखना आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज लिखा और या हैव या हैज लिखा इधर कोष्टक में, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यार, या तो हैव आएगा क्योंकि ये तो प्लूरल है। पर अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपको गलती हो ही नहीं सकती, और एग्जामिनर ऐसा ही पूछेगा, 100% इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता है। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, प्रत्येक मतलब छात्रों में से प्रत्येक के पास में नोटबुक है। ठीक, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इधर एच इधर और नीदर के प्रयोग समझने के बाद में फिर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, अभी ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ये भी बहुत काम के हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, कुछ भी बहुत काम किए हैं, आपको बहुत काम आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये आ गया, ये यहाँ स्पेस दिया और 2 ऑप्शन दे दिया, अगर आपको हैज या हैव, तो आपको होगा ना होगा कंफ्यूजन, मुझे बताओ। होगा, 100% होगा। इस ये दे दिया, इस प्रकार से दे दिया, मतलब इस प्रकार से दे दिया, तो आपको कंफ्यूजन होना ही है। तो कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम नियम पढ़ चुके हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और डेफिनेशन समझ लीजिएगा और क्लास को एंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो 2 या 2 से अधिक पर्सन्स या थिंग्स में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एच, इधर, नीदर, समझ में आया ना। इन्हें हमेशा क्या है, सिंगुलर माना जाता है, इन्हें सिंगुलर ही माना जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी